दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि ये जो मॉडल एंडेवर है, इसका हम एसी कैसे और एनहांस कर सकते हैं। मोस्टली आप जान लीजिए कि जैसे ये जो बड़ी बड़ी एसयूवीज़ होती हैं, उनमें जो इनका खुद का जो इंजन से कनेक्टेड जो बेल्ट रहता है, उससे कनेक्टेड जो चीज़ें चलती हैं उसके ऊपर, तो उस पर ऑलरेडी बहुत सारा लोड होता है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस इंजन में ही बिल्ट इन फ़ैन है, जो बाकी जो परफॉर्मेंस जो गाड़ियाँ होती हैं, या फिर जो सेडान गाड़ियाँ होती हैं, तो उनमें ऑक्सिलरी या फिर एंसिलरी एक्स्ट्रा फ़ैन दिया गया होता है। तो वो जो कूल होने की जो प्रोसेस जो होती है, वो थोड़ी सी और एनहांस्ड होती है। अब हालांकि अब ये जो गाड़ी है, ये करीबन 15 साल पुरानी है, तो इसमें ऑलरेडी साइंस ऑफ एजिंग हम देख सकते हैं। बट यू स्टिल कैन एनहांस द एक्सपीरियंस ऑन एनी कार। तो अगर मैं इस स्पेसिफिक कार की अगर बात करूं, तो ये 1,77,000 किलोमीटर रन कर चुकी है। और इसकी ब्यूटी ये है कि दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कार दैट आई फील व्हेन आई एम ड्राइविंग ऑन द इंडियन रोड्स। तो अगर इंडियन रोड की अगर हम बात करें, तो दिस कार फील्स लाइक वेरी सेफ़। मैंने बहुत सारे अलग दूसरे कार्स भी मैंने चलाई हैं, देखी हैं, बट इस कार में जो सेफ्टी आपको महसूस होगी, वो आपको किसी और कार्स में या फिर किसी फॉर्च्यूनर में हो सकती है, बट बड़े सेगमेंट्स की कार में जो आपको सेफ्टी महसूस होती है, सिमिलरली वो इस कार में आप फील कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द एसी, राइट, मैंने जब ये कार ली थी, तो इनफैक्ट आई वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम कि मैं इसको एसी को कैसे फिक्स करूं। तो एसी में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ से इसका थर्मोस्टेट कंट्रोल होता है। ये आज के ज़माने के जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इसमें यू कैन स्विच ऑफ। तो आप जैसे इसको कंट्रोल घुमाते हैं, तो दिस गोज फ्रॉम कोल्ड टू हॉट। यहाँ पे आपकी स्पीड डायल्स हैं, तो आप फ़ैन का जो एसी का जो फ़ैन है, ये आप कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये आपकी पीछे वाली जो ये होती है विंड स्क्रीन, उसके लिए ये काम करता है। एंड देन ये जो चीज़ होती है, ये एसी का बटन है। सो ये ऑन एंड ऑफ, यू कैन कंट्रोल द एसी ऑन एंड ऑफ। एंड देन यू हैव दिस एसी फ्लो को आपको जहाँ पे कैसे चलाना है। एंड देन यू ऑल्सो हैव दिस एसी का आपका फ्लो जैसे है, ये एसी घुमाना, या फिर यू ऑल्सो हैव टू टेक फ्रेश एयर। तो आउटडोर का आप इट कंटिन्यूसली सीक्स द, बाहर की जो हवा आती है वो कंटिन्यूसली वो इसको सक करता रहता है। So there are few things that you need to understand about these big cars. Specifically जब ये Ford ने गाड़ी ये बनाई थी, तो ये इन्होंने ऐसे बनाई थी कि it's rugged, it will live for many years, right? अभी मैंने 1,77,000 किलोमीटर्स मैंने इस गाड़ी को चलाया है, and every time I crank this up and मेरे को बहुत अच्छा फील होता है, right? It's old engine, and जब हम इसको शुरू करते हैं, तो देयर इज इंजन का एक खुद का एक रिदम है, एक ब्यूटी है। आज के जो इंजन्स होते हैं, वो 1 लीटर 2 लीटर 2.2 लीटर के ऊपर जाता नहीं। अब इसका जो इंजन है वो 3.2 लीटर्स का है, राइट? सो इट्स प्रीटी बिग, लाउड एंड सो ऑन। तो अब इसके एसी के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, तो इसमें एक, जैसे आपको पता है कि हर एक कार के कंपोनेंट जो बेसिक कंपोनेंट जो होते हैं, तो उसमें हमने एसी कंप्रेसर देख लिया, फिर एसी के लाइंस देख लिए, फिर कूलेंट देख लिया, फिर रेडिएटर देख लिया, फिर इंटरकूलर देख लिया, क्योंकि इस गाड़ी में इंटरकूलर है। फिर उसके बाद में इवेपोरेटर कॉइल देख ली, और फिर अंदर में इसकी कूलिंग कॉइल देख ली। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कंडेंसर है। तो जब आपका एसी काम नहीं करता है, तो उसके बहुत सारे रीजंस एंड परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। बट द वेरी थिंग, फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस्ड इज कि जैसे मैं गाड़ी को रेस करता था, तो जैसे ही कार वन था, जनरली अभी ये कार ऐसा है ना कि इसको आप बेसिकली, इसका जो स्टैंडर्ड आरपीएम जो है वो 800 के आसपास सेट है। तो जब ये कार शुरू होती है, एसयूवी शुरू होती है, तो इसका पॉइंट 08 के हिसाब से इसका आरपीएम सेट है, यानी इट्स 800 आरपीएम पर मिनट, विच इज रोटेशन पर मिनट। अब मैंने ये नोटिस किया कि जैसे ही मैं कार को स्पीड से भगाता था,
कार का एसी जो है वो ठीक तरीके से काम करता था. सो मोस्टली लाइक इमेजिन अगर मैं हाईवे पे हूँ या फिर लाइक मैं अगर थोड़ा स्पीड में चला रहा हूँ गाड़ी, तो एसी यूज टू वर्क वेरी वेल. बट जब हम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की बात करते हैं या फिर ट्रैफिक लेस देन 40 किलोमीटर्स की जब हम बात करते हैं, तो ये गाड़ी पूरा गर्म हो जाती थी. इसके बहुत सारे रीजंस हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो इंजन है ये बहुत बड़ा इंजन है. देन इसकी विंडस्क्रीन जैसे आप देख सकते हो, लाइक दिस इज प्रीटी मच लाइक अ पैनोरामिक, लाइक बड़ा सा इसका विंडस्क्रीन है. देन इसके जो भी बाकी के जो विंडोज हैं ये भी बहुत बड़े बड़े हैं. मैंने टिंट नहीं करवाया था, तो दोज ऑल कॉन्ट्रीब्यूट लाइक टू सम डिग्रीज ऑफ हीट इन योर कार. एंड अगर इस कार को आप बाहर रखो धूप में, तो इसका मोर और लेस दिस कार टर्न्स इनटू अ ग्रीन हाउस का इफेक्ट देती है. तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ग्रीन हाउस का, बिकॉज ये इतनी गर्म हो जाती है, क्योंकि एक तो ऊपर लाइक इट्स अ बिग कार राइट, तो ये जल्दी से गर्म हो जाती है. सिमिलरली द अदर थिंग दैट आई नोटिस्ड इज कि जब लाइक एसी के इश्यूज आने लगे, तो एक तो हॉट एयर भी बहुत थ्रो कर रहा था. तो दैट मीन्स कि जो मेरा कंप्रेसर जो है वो जिस पार से उसको कंप्रेस करके उसको जो पुश करना चाहिए वो नहीं कर रहा था. तो उसकी वजह से होने ये लगा कि लाइक जब गाड़ी पे प्रेशर आता था लाइक मोर देन 1500 या फिर 2000 आरपीएम के ऊपर, तो देन इट यूज टू पंप. बट देन दैट इज नॉट नॉर्मल. एंड जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक ऑटोमेटिक लाइक कार है, तो इसमें मैं लाइक जैसे मैनुअल कार में आप कम गियर के ऊपर हाई आरपीएम पे गाड़ी चलाओ, ऐसा इसका होता नहीं है. So then what I decided is I decided to like break this down into multiple sections of problem. So the first problem was कि radiator choke है या फिर like जैसे कंडेंसर मैंने कहा था, तो इस गाड़ी का तो यूज़ होने के बावजूद इसका कंडेंसर ख़राब हो गया था. तो फिर वो हमने like सबसे पहले हमने वो बदला. देन वो बदलने के बाद में कूलिंग थोड़ी सी इंप्रूव हुई, फिर मैंने कंप्रेसर भी नया डाला. सो दो चीज़ें मैंने अपग्रेड करी. एक तो था कि कंप्रेसर एंड द सेकेंड थिंग वॉज कंडेंसर कॉइल. एंड देन इसका जैसे मैंने इंटरकूलर आपको मैंने आगे दिखाया. देन लाइक इसका एक रेडिएटर आता है, तो रेडिएटर को हमने क्लीन करा. एंड देन वो सब करने के बाद में तो फ्रॉम 12 डिग्री के नीचे गाड़ी का टेम्परेचर जाता ही नहीं था. तो 12 डिग्री से वी अचीव्ड अप टू अराउंड लाइक 6-7 डिग्रीज. नाउ इन हॉट टेम्परेचर्स जैसे हम समर की बात करें, तो वो इतना वैसे भी लाइक इतना कूलिंग इफेक्ट, वो इतना चिल्ड इफेक्ट जो है वो नहीं दे पाता था. बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो गाड़ी बड़ी है, विंड स्क्रीन्स लाइक इट्स ऑल्सो ओल्ड. तो देन फिर मेरे को उसको एनहांस करना था. तो फिर मैंने एक प्रोजेक्ट किया. तो मैं जैसे सर्विस स्टेशन के पास में गया, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसका लाइक वी वोंट बी एबल टू डू दैट प्रोजेक्ट. तो प्रोजेक्ट ये था कि मैंने एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी फैन रेडिएटर के ऊपर मैंने बैठा दिया. एंड देन उससे लाइक आई वॉज होपिंग कि जो गाड़ी का जो टेम्परेचर जो है, जो एसी टेम्परेचर्स हैं, उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो जाए. बट देन द प्रॉब्लम इज कि जब मैंने वो पहला खुद जो बताया था, जैसे बिठाया था एसी का फैन, तो मैंने उसकी वायरिंग जो थी वो उल्टी कर रखी थी. तो उससे हो क्या रहा था ना कि एयर इनवर्ड आने की जगह एयर को मैं बाहर जैसे एग्जॉस्ट फैन की तरह उसको मैं ट्रीट कर रहा था. तो उसकी वजह से क्या होने लगा कि गाड़ी जो है वो टेम्परेचर इश्यूज में थोड़ा सा इसका रीजंस आने लगे. तो जैसे ही मैं 6-7 आवर्स ड्राइव कर रहा था, तो उसके बाद में जैसे ही स्लो डाउन हो जाता, तो गाड़ी के जो आरपीएम है वो फ्लक्चुएट होने लगता था. तो फिर मैंने फाइनली फिर थोड़ा सा ऑब्जर्व करा. देन मैंने लाइक दिमाग लगाया कि अगर हम इसको जो फैन जो है वो एग्जॉस्ट की तरह यूज़ नहीं कर सकते, उसको एडिशनल पावर देनी है. क्योंकि जो इंजन का जो फैन है वो जो एयर जो है वो अंदर की तरफ खींच रहा है. जो एक्सिलरी जो मैंने फैन लगाया था, वो जो फैन है वो बाहर की तरफ खींच रहा था. सो नाउ यू कैन इमेजिन कि इंजन एक तरीके से पावर खींच रहा है, एयर खींच रहा है, और जो मेरा फैन जो है वो एक तरीके से पावर जो एयर जो है वो बाहर खींच रहा है. सो इन एंड ऑल इट वॉज अ नेगेटिव इफेक्ट अगर हम देखा जाए. तो उसकी वजह से गाड़ी जो है वो थोड़ा सा हीट करने लगी. तो फिर मैंने इंस्टेंटली क्या किया कि मैंने जो वायरिंग्स है वो चेंज करी. एंड देन आई इंश्योर्ड कि इनवर्ड फ्लो एयर का हो, ना कि आउटवर्ड हो. तो जैसे ही मैंने इनवर्ड फ्लो किया, तो लाइक थिंग्स चेंज. तो फिर से मैंने एक बार रेडिएटर का लाइक पानी भी नहीं चेंज करा. फिर उसके बाद में कूलेंट जो है, अब उसमें और एक कूलेंट की अगर हम बात करते हैं राइट, लाइक कभी कभार जो हम मैकेनिक्स के पास में जाते हैं वो बोलते हैं कि भाई साहब आप कुछ भी कूलेंट डाल दो. अगर आप पेट्रोल पंप्स पे जाते हैं तो वो भी बोलते हैं कि पिंक कलर का डाल दो, ग्रीन कलर का डाल दो. सी द थिंग इज
पिंक कलर का जो कूलेंट बना है वो मोस्टली पेट्रोल कार्स के लिए बना है, एंड जो ग्रीन कलर का है दैट इज बिल्ड फॉर मोर हेवी व्हीकल्स। तो ये जो चीज़ है ये बहुत बारीक सी चीज़ें होती हैं, इससे आपकी इंजन लाइफ के ऊपर, आपकी रिलायबिलिटी के ऊपर, आपकी रेडिएटर हेल्थ के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों का इसके ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। जैसे वो मैंने चीज़ें चेंज करी तो मैंने पूरा फ्लश आउट किया, एंड देन फिर वहाँ से जो पिंक था, जो हमने पहले कूलेंट डाला था, वो पूरा फ्लश आउट किया। फिर उसमें हमने लाइक ग्रीन, जो इसके साथ में वैसे मैंने मैनुअल भी पढ़ा, एंडेवर का मैंने मैनुअल पढ़ा, एंड उसमें लिखा था कि यू शुड बी यूजिंग ग्रीन कलर्ड कूलेंट। तो फिर मैंने उसके बाद में ग्रीन कलर के ही कूलेंट में अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। तो तब से फ्रॉम 6 डिग्रीज, जैसा मैंने आपको बताया था फैन लगाने के बाद में, नाउ इट हैज़ गॉन डाउन टू 3 to 4 एज वेल। तो डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक कंडीशंस एंड सो ऑन, थोड़ा सा चीज़ें हो जाती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था इसका जो फ्लोरिंग जो है वो भी अभी मोर और लेस पुराना हो गया, राइट। तो इसकी जो वॉल, हीट वॉल जो है, फायर वॉल जो है, तो उसमें भी थोड़ा सा एक एजिंग इफेक्ट आ गया है। तो जब आप 6-7 आवर्स या फिर 5 घंटे की ऊपर वाली ड्राइव करते हो, एंड देन यू आर कॉन्स्टेंटली प्रेसिंग द पेडल, तो हो क्या जाता है कि वो जो इंजन की जो हीट है वो कहीं ना कहीं अंदर ट्रांसलेट होने लगती है इन द केबिन। तो उस वजह से भी थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बट जनरली मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि आफ्टर दिस प्रोजेक्ट, तो जैसे मैंने कहा कि मैंने एक्सपेंसिव अपग्रेड्स करें, राइट, लाइक कंप्रेसर नया बिठाया, कंडेंसर मैंने नया बिठाया, रेडिएटर की मैंने हेल्थ पूरी चेक करी, उसको जो है वो क्लीन करा, एंड ऑल दैट स्टफ। बट उससे एसी का जो कंट्रोल जो था, जो सेटिस्फैक्शन था, वो नहीं आ रहा था। मैं एक बार तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था टू अ लेवल कि इधर आई थॉट कि यार अगर एसी ठीक ना चले तो उसका फ़ायदा क्या है। एंड देन आई वाज आल्सो गेटिंग दिस थॉट कि भाई, इज दिस द राइट टाइम टू ओन दिस कार एंड ऑल दैट स्टफ। बट देन इट वॉज अ हेवी डिसीजन, राइट, सो आई स्टार्टेड टू थिंक कि मैं इसको कैसे फिक्स कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए, टू चेंज समथिंग इज प्रीटी ईजी, राइट, यू जस्ट मेक द डिसीजन कि बॉस मेरे को नहीं चाहिए, जस्ट वांट टू सोल्ड दिस ऑफ या सेल दिस ऑफ, तो वो बहुत ईजी है। बट अगर आपको फिक्स करनी है चीज़ें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ही उसकी कॉस्टिंग होती है, डिपेंड की विच वर्कशॉप एंड सर्विस एंड हाउ यू आर वर्किंग। एंड अगेन ये बड़ा गाड़ी है, दिस इज पुराना कार, फोर्ड का, तो व्हेन आई से छोटी चीज़ें, आई एम कंपेयरिंग कि एक नई कार में अगर लेने जाऊं, एक तो मेरे को ये फील, ये स्टैंडर्ड और ये जो इसका एक आराम है वो नहीं मिलेगा। इन एडिशन टू दैट आई वुड बी बाइंग समथिंग विच आई डोंट हैव अ नीड फॉर, एंड द अदर थिंग इज probably I may not be happy. तो that's the reason I'm saying कि expensive in the sense कि अगर let's say मैं 25-30 लाख की कार भी ले लूँ, अगर आज हम सफारी भी लेने जाते हैं तो 25-30 लाख की तो आपको ऑन रोड जाती है। तो उससे अच्छा तो है ना कि मैं 40-50 हज़ार का खर्चा कर लूँ। सो दिस इज़ हाउ आई डिड द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एंड देन फिर मैंने नोटिस करा यार, फिक्सिंग दिस कार इज़ नॉट अ बिग डील, राइट, सो लेट्स फिक्स इट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जस्ट वांटेड टू शेयर दोज डिटेल्स कि अगर आपकी भी फोर्ड एंडेवर है, एंड अगर आपके एसी के इश्यूज आ रहे हैं, एंड मैकेनिक्स अगर उसको क्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि क्या इशू है क्या नहीं है, तो यू शुड ऑल्सो हैव द अंडरस्टैंडिंग कि आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, या फिर आपकी पोटेंशियल इशू कहाँ पे हो सकती है। तो जैसे एज अ समरी, आप कंप्रेसर चेक करिए, कंप्रेसर का हेल्थ चेक करिए, कंप्रेसर सर्विस करवा लीजिए। फिर आप देखिए कहीं आपके जो एसी के वायर्स हैं, इनलेट्स हैं, आउटलेट्स हैं, वहाँ पे कोई गैस लीक तो नहीं हो रही, गैस कम तो नहीं हो रही। फिर उसके बाद में आप चेक करिए कि कूलेंट का स्टेटस क्या है। कई लोग रेडिएटर में सिर्फ पानी ही डाल के घुमाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड थिंग। तो उसको आप वॉश करिए, उसमें सर्टन लेवल तक का पानी होता है, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट देन मैंडेटरी यू कैन यूज मोर ऑफ अ कूलेंट, देन दैट्स अ गुड थिंग। फिर उसके बाद में आप देखिए कि थर्मोस्टैट का तो कहीं इशू नहीं है, तो चेक द थर्मोस्टैट थिंग।
फिर उसके बाद में इसके यहाँ पे नीचे एक ब्लोअर आता है, तो वो भी आप चेक करिए उसमें तो कोई कचरा या फिर, क्योंकि इसमें फिल्टर नहीं है, इसके ब्लोअर में फिल्टर नहीं है, तो आपको वो चेक करना है। जनरली कार्स में फिल्टर होता है ब्लोअर में, तो ये जब मैंने भी फर्स्ट टाइम सर्विस किया था तो बहुत सारा कचरा उसमें से बाहर निकल के आया, तो वो चेक करिए। फिर कंडेंसर चेक करिए, कंडेंसर की हेल्थ क्या है। फिर इंटरकूलर आप चेक कर सकते हो कि अगर इंटरकूलर में कुछ इश्यूज हैं तो उसको आप फिक्स कर सकते हो। यू कैन ट्राई टू फिक्स दैट इंटरकूलर। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब मिला के आपका एसी का एक यूनिट बनता है। एंड देन जब आप मैकेनिक्स के पास में जनरली जाते हैं तो वो ईजिली बोल देते हैं सर कंप्रेसर खराब हो गया। क्यों कंप्रेसर क्यों खराब हो गया? अगर आपका एसी शुरू करके अगर आपको कॉन्स्टेंटली अगर सिर्फ हीट ही थ्रो कर रहा है तो आप वो गेजेस लगा सकते हैं, राइट, जो मीटर होता है वो लगा सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि गैस डालने के बाद में अगर कंप्रेस कर रहा है बेसिकली अगर वो एसी की जो हवा है जो एसी का गैस है वो अगर मूव कर रहा है तो उस नीडल पे आपको पता चल जाएगा। अगर वो नीडल मूव नहीं करती है दैट मीन्स कि आपका कंप्रेसर में कुछ इशू है। एंड कंप्रेसर भी बदलने की जरूरत नहीं होती। जनरली इट्स कंप्रेसर का खुद का एक ऑयल होता है, तो कंप्रेसर ऑयल या फिर लीक हो जाता है या फिर खराब हो जाता है तो उसको हम फिक्स कर सकते हैं। या फिर इफ़ यू डोंट वांट टू बाय अ न्यू कंप्रेसर तो आपको सेकंड आफ्टर मार्केट में भी आपको या सेकंड हैंड मार्केट में भी आपको कंप्रेसर मिल सकता है। तो दैट इज बेसिकली थिंग। सो सिंपल थिंग, अगर एसी बटन शुरू करके भी अगर आपको गर्म हवा आ रही है तो दैट मीन्स एक तो एसी की गैस कम है या फिर कंप्रेसर का इशू है। अगर आपने कंप्रेसर चेंज करवा लिया एंड जैसे आप कंप्रेसर चेंज करने के लिए आप बोलते हो तो आप ये भी बोलिए कि जो आपका कंडेंसर है उसको भी क्लीन करा जाए। सो बिफोर यू रिप्लेस समथिंग आप देखिए कि उस कंडेंसर में तो एयर तो नहीं निकल रही या फिर आपका सॉरी नॉट एयर, आपकी जो वाटर जो है वो कहीं लीक तो नहीं हो रही है एंड ऑल दैट स्टफ, तो आप चेक कर सकते हैं। फिर आपका जो रेडिएटर है उसको भी आप निकाल के क्लीन कर सकते हैं। इंटरकूलर को चेंज करने की या फिर सर्विस करने की जरूरत नहीं, वो आप बाहर से क्लीन करिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बट नॉट द लिस्ट इज हर एक इंटरवल्स पे मेरी आदत ये है कि मैं हर एक वीक में 2 वीक में जो सामने से है वो मैं पावर फ्लश करता हूँ। सो बेसिकली आप किसी कार वॉश सेंटर पे जाएं एंड मैं बोलता हूँ कि आप जो आगे का रेडिएटर जो है उस पे आप ठीक से क्लीन करें, तो कंडेंसर आपका ठीक से क्लीन करें, आपका जो इंटरकूलर है उसको आप ठीक से क्लीन करें, तो उससे भी हेल्थ एक आपकी बनी रहती है। इंटरकूलर का हालांकि एसी के ऑपरेटिंग सिस्टम में इतना बड़ा रोल नहीं है, बट जो मेन पार्ट जैसे मैंने आपको बताया कि कंडेंसर, रेडिएटर, एसी का गैस, कंप्रेसर, यहाँ पे उसका इवेपोरेटर करके कॉइल आती है वो, एंड देन इसका ब्लोअर, थर्मोस्टैट लेवल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसी में आपको कुछ ना कुछ तो फॉल्ट हो सकता है। नॉट नेसेसरीली कि हमेशा आपका फॉल्ट इसी में हो कि सर आपका कंप्रेसर खराब हो गया, सर आपका कंडेंसर खराब हो गया। तो चलिए फिर अगले वाले वीडियो में मैं कुछ समथिंग और इंटरेस्टिंग बनाऊंगा रिलेटेड मे बी टू दिस कार और रिलेटेड टू एनी टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे एंड कुछ वीडियोस बाकी के जो भी हैं वो भी मैं इस चैनल पे डालता रहूँगा। सो इफ़ यू लाइक इट, स्टे ट्यून्ड, टॉक टू यू लेटर। चलो बाय।